रात का सन्नाटा, दूर जंगलों में सिहरती हवा और अचानक एक गोली की आवाज जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे इलाके की नींद को छलनी कर देती थी। लोग कहते थे जिस रात उसका नाम लिया जाए उस रात सूरज किसी की जिंदगी में दोबारा नहीं उगता। वो नाम था रहमान डकैत। पुलिस की फाइलों में वो एक अपराधी था, सिस्टम के लिए वो मोस्ट वांटेड था, लेकिन जंगल के उन भूले बिसरे गांवों में रहमान डर भी था और किसी हद तक उम्मीद भी। सवाल ये नहीं था कि वो कौन था, सवाल ये था कि उसने ऐसा बनने का रास्ता क्यों चुना। उत्तर भारत का वो इलाका जहां कानून कागजों में था और जंगल अपने नियम खुद लिखते थे। यहीं पैदा हुआ रहमान, गरीबी, अपमान और बेबसी के बीच। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं उस उम्र में रहमान ने जुल्म सहना सीख लिया था। कहते हैं एक दिन वही जुल्म उसकी चुप्पी तोड़ गया और उसी दिन जंगल ने एक इंसान नहीं, एक डकैत को जन्म दिया। धीरे धीरे उसके साथ वही लोग जुड़ते गए जिन्हें सिस्टम ने कभी नहीं सुना। उसका गिरोह बढ़ता गया और उसके नाम की दहशत भी। खबर फैलती, आज रहमान आने वाला है। कई घरों के दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन कुछ घरों में दिए जल उठते, क्योंकि रहमान हर किसी को नहीं लूटता था। वो चुनता था किससे लेना है और किसे छोड़ देना है। यही बात उसे आम डकैतों से अलग बनाती थी। कुछ के लिए वो रॉबिन हुड था तो कुछ के लिए शैतान, लेकिन पुलिस के लिए वो सिर्फ एक लक्ष्य था जिसे हर हाल में खत्म करना जरूरी था। जंगलों में पुलिस और रहमान के बीच महीनों तक खेल चलता रहा। मुठभेड़ें हुई, गोलियां चलीं, अफवाहें फैलीं, लेकिन हर बार रहमान अंधेरे में गायब हो जाता। कहते हैं जंगल उसे ऐसे पहचानते थे जैसे इंसान अपनी सांसों की आवाज। जहां पुलिस रास्ता खो देती वहां रहमान बिना निशान छोड़े निकल जाता। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी अध्याय होता है। समय के साथ उसका दायरा सिमटने लगा, मुखबिर बढ़े, घेराबंदी कसी गई और वो रात आ गई जिसका इंतजार सबको था। चारों तरफ पुलिस, बीच में रहमान, एक आखिरी टकराव, गोलियों की गूंज और फिर एक लंबा सन्नाटा। जब धुआं छटा, जमीन पर पड़ा था एक डकैत। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी सवाल जिंदा है, क्या रहमान सिर्फ एक अपराधी था या हालात का बनाया हुआ विद्रोही? क्योंकि रहमान डकैत मर गया, मगर उसकी दहशत और उसकी कहानी आज भी जंगलों में बहती हवा की तरह है। दिखती नहीं, लेकिन महसूस जरूर होती है।